रेकोडेक पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में वाक़या एक अहम मादनी मंसूबा है जिसमें सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। खुद इस सूबे के अंदर इस मंसूबे को लेकर खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस अरबों डॉलर के मंसूबे से क्या फ़वाइद उठाए जा सकेंगे? आखिर ये मंसूबा है क्या? रेकोडेक सूबा बलोचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़या है। ये पहाड़ी इलाका अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों के करीब है। चागी वही इलाका है जिसके सीने में 1998 में जौहरी धमाका करके पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। ये इलाका आतिशफ़शानी चट्टानों और मुख्तलिफ मादनियात की मौजूदगी की वजह से जाना जाता है। 2024 में एक फिजिबिलिटी स्टडी ने रेकोडेक में 15 मिलियन टन तांबे और 26 मिलियन औंस सोने की मौजूदगी की तस्दीक की। वज़ीर बराए तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन अली परवेज मलिक ने गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली को बताया कि रेकोडेक से पहले मरहले में पैदावार 2028 में शुरू होगी, जो कि सालाना सोने की 3 लाख औंस और तांबे की 2 लाख टन होगी। दूसरे मरहले में पैदावार 2034 में शुरू होगी, जो कि सालाना बढ़कर सोने की 5 लाख औंस और तांबे की 4 लाख टन हो जाएगी। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा मगरिबी सरमायाकारी का मंसूबा होगा और ये मौजूदा माइन प्लान की तकरीबन 37 साला जिंदगी में 75 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की मुफ्त कैश फ्लो पैदा करने की तवक्को है। ये अदादो शुमार हकीकी कैश फ्लो पर मुबनी हैं जो मोहतात हैं। वक्त के साथ साथ कीमतों में इजाफे के पेश नज़र मुफ्त कैश फ्लो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा पैदावार भी कर सकता है। इस वक्त कनाडा की बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से इस मंसूबे पर काम कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान के पास इसके 25% हिस्से हैं। एक अहम हालिया पेशरफ सऊदी अरब के रियासती सरमायाकारी के फंड मनारा मिनरल्स की बज़ाहिर दिलचस्पी है। इसकी तरफ से रेकोडेक मंसूबे में 10 से 20% हिस्से हासिल करने की तवक्को है। बलोचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने यकीनी बनाया है कि सूबे की तरक्की के लिए वहाँ काम करने वाली कंपनी सूबाई हुकूमत को पहले साल 50 लाख डॉलर जबकि दूसरे साल 75 लाख डॉलर क़ब्ल वक्त रॉयल्टी की अदायगी करेगी, जो तीसरे साल और उसके बाद तजारती पैदावार तक 1 करोड़ डॉलर सालाना की होगी। वफाकी हुकूमत के अलावा बलोचिस्तान हुकूमत को भी 25% हिस्सा टैक्स और रॉयल्टी की मद में माशी फ़वाइद मिलेंगे। बलोचिस्तान की हुकूमत को 5% रॉयल्टी की अदायगी हुआ करेगी। मुलाजमतों की मद में भी बलोचिस्तान को काफ़ी फ़ायदा मुतवक्को है। मंसूबे के अरूज के दौरान 7500 मुलाजमतें पैदा होंगी। हुकूमती बयान के मुताबिक फिलहाल रेकोडेक माइनिंग कंपनी के मुलाजमीन में 77% बलोचिस्तान से हैं। इसके अलावा बलोचिस्तान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद पहुँचाने के लिए दीगर मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं, जिसके ज़रिए इलाके में सेहत, तालीम और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम जारी है। हुकूमत का कहना है कि मुकामी तलबा को स्कॉलरशिप्स भी फराहम की जा रही हैं। हुकूमत का बज़ाहिर इन स्कीमों का मकसद मुकामी अफराद को इस अहम मंसूबे का शराकतदार बनाना और वसाइल के गलत इस्तेमाल के बारे में शकूक व शुबहात को दूर करना है। एक तजवीज़ ये भी दी जा रही है कि इस मंसूबे से मिलने वाली आमदन में बलोचिस्तान के हिस्से का 75% उसके इर्द गिर्द अजला पर ही खर्च किया जाए। वफाकी हुकूमत का इसरार है कि रेकोडेक मंसूबे में जायज़ तकसीम और जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए एक मजबूत निगरानी का तरीक़ाकार मौजूद है। रेकोडेक माइनिंग कंपनी की निगरानी एक बोर्ड के जरिए की जाती है, जिसकी सदारत बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी करते हैं, जिसमें सेक्रेटरी मादनियात और दीगर वफाकी रियासती इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। ये बोर्ड मंसूबे की तरक्की जांचने के लिए 6 माही इजलास मुनक्किद करता है और शफाफियत को यकीनी बनाता है।